हेलो स्टूडेंट, वेलकम मैथ्स क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम मैथ्स क्लास आपका स्वागत करता है। आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं द अलजेब्रा के पार्ट 3 हो गया था, आज 4 स्टार्ट होगा। हम जो है आपको बता चुके हैं पहला लेक्चर में कि हम अलजेब्रा को हम जीरो लेवल से ज़ीरो से स्टार्ट करके आपको अलजेब्रा को एडवांस तक पहुँचाएँगे। अगर आप इससे पहले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देख लें और जो पार्ट 1 का वीडियो ज़रूर देखें। पार्ट 1, 2, 3 इस तरह आप सीक्वेंस से बढ़ेंगे तो उम्मीद करते हैं आपका अलजेब्रा जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आपका जो सीटेट में जो है आपका सपना जो है ज़रूर पूरा होगा। और चलिए, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आज का। तो कल हमने पढ़ा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके बाद a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर या a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बोलो। ये सब स्क्वायर हम कल की क्लास में देख चुके हैं। आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हम और फिर उसको एक फार्मूला और देखे थे हम, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब में पढ़ा था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। a माइनस बी का होल क्यूब हमने देखा था a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और हम ये बताएं कि माइनस में एक माइनस क्यों हो रहा है, एक प्लस क्यों हो रहा है, इसका रीज़न हमने कल के वीडियो में यानी वीडियो नंबर 3 में हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू होता है मेरे दोस्त a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है। और अगर हम देखें इसका, अगर हम प्रूफ देखना चाहें और आपको प्रूफ करना हो तो कुछ नहीं करें, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। इस हम इसका प्रूफ करना अगर चाहते हैं, प्रूफ अगर हम चाहते हैं इसका, तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी को मल्टीप्लाई किससे कर दो, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आपके माइंड में ये डाउट हो जाए कि ये फॉर्मूला सही है गलत है तो आप यहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। देखिए हम 1 मिनट में चेक करते हैं यहाँ पे। तो ये इंटू ये करेंगे, ये इंटू ये और ये इंटू ये, हम मल्टीप्लाई में आपको हम बता चुके। एक टर्म को पकड़ो और इसके अंदर जितना टर्म हो सबसे मल्टीप्लाई कर दो, फिर दूसरा टर्म पकड़ो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। तो a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस होगा, ये आपका ए स्क्वायर बी हो जाएगा, फिर a प्लस है b प्लस है तो ए बी स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई से करेंगे तो बी ए स्क्वायर फिर ये प्लस ये माइनस, तो ये माइनस, ये प्लस है और ये माइनस है, मल्टीप्लाई हो रहा तो माइनस होगा, ए बी स्क्वायर और b इंटू बी स्क्वायर तो b क्यूब हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी, ये दोनों प्लस में आ गया, कुछ गड़बड़ है, प्लस में नहीं आया, कुछ साइन में गड़बड़ है। पहले एक बार और देख लेते हैं, a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, a इंटू ये हो गया आपका ए स्क्वायर बी हो गया और ये आपका हो गया ए बी स्क्वायर। ठीक है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं ये आपका हो गया बी ए स्क्वायर। अच्छा, बी ए स्क्वायर ये अलग है। तो ये देखो ए स्क्वायर बी बोल दो या बी ए स्क्वायर बोल दो, दोनों क्या है, दोनों एक ही चीज़ है ना। ए स्क्वायर बी बोल दो या बी ए स्क्वायर बोल दो, दोनों क्या है, सेम ही चीज़ है। इसको हम एक तरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसे हम लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, और इसे आप लिख लें, और इसे लिख लें आप ए स्क्वायर बी, इसे भी लिख लें आप, और रुक जाओ, ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो यहाँ से अगर देखिए आप, ए स्क्वायर बी क्या हो, खत्म, ए बी स्क्वायर खत्म, क्या आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये आपका हो गया प्रूफ हो गया। क्या हो गया आपका, प्रूफ हो गया। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है मेरे दोस्त, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस पर क्वेश्चन कैसे करें, जैसे क्वेश्चन आपको आ गया ऐसा, जैसे क्वेश्चन इस तरह का आ गया 8a क्यूब प्लस 125b क्यूब। अब इसे सॉल्व करना है,
तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा 8 है किसका क्यूब है। हम थोड़ा हार्ड क्वेश्चन ले लिए, आपको ये देखना 8 जो है किसका क्यूब है। तो 8 आपका 2 का क्यूब है, तो इसे हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं 2a का क्यूब प्लस 125 किसका क्यूब है, 125 है 5 का क्यूब। क्या है, 125 है 5 का क्यूब, तो इसे हम लिख सकते हैं 5b का क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में आ गया। ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया। बस कुछ नहीं करे, फॉर्मूला यूज कर दे, a प्लस b, एक बार इस दोनों को प्लस कर दो, 2a प्लस 5b इंटू a स्क्वायर यानी पहला का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर, ठीक है, 2a का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ab, a स्क्वायर माइनस ab, ab मतलब क्या, ये मल्टीप्लाई ये 2a इंटू 5b प्लस b स्क्वायर, b आपका कितना है, b आपका है 5b स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो फॉर्मूला पे हमने सेट कर दिया, a क्यूब प्लस b क्यूब होता है a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे था 8a क्यूब था, तो हम क्या किए, इसे 2a का होल क्यूब लिख दिए, 125 को हम 5b का होल क्यूब लिख दिए। जो हमको मालूम है 125 जो होता है किसका क्यूब होता है, 125 5 का क्यूब होता है, और 8 होता है आपका 2 का क्यूब होता है। तो यहाँ आपका ये पूरा a हो गया और ये टर्म आपका b हो गया। तो a प्लस b, एक बार दोनों को प्लस कर दिए, फिर a स्क्वायर मतलब पहला टर्म का स्क्वायर हमने कर दिया, फिर माइनस माइनस है ab, a कितना आपका है 2a, b कितना आपका 5b, मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस 5b स्क्वायर मतलब बाद में क्या है b स्क्वायर है। अब इसे सॉल्व करना चाहें तो 2a प्लस 5b कर लो, और ये हो गया आपका 4a स्क्वायर माइनस 10ab प्लस 25b स्क्वायर। 2 इंटू 5 10 और a इंटू b ab, और ये एक माइनस एक प्लस, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए इस पे क्वेश्चन, रूट पे क्वेश्चन अगर ले लें हम, इसे मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया, अगर रूट 2a का होल क्यूब प्लस रूट 3b का होल क्यूब, ऐसा क्वेश्चन, रूट वाला क्वेश्चन, तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बस फॉर्मूला वही है। मेन आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूला में कोई बदलाव बिल्कुल होने वाला है नहीं। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब, आपके फॉर्म में डायरेक्ट a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्म में मिल गया है। तो क्या करना है, तो a प्लस b करना है, एक बार प्लस कर दे, 2a प्लस रूट 3b, फिर है a स्क्वायर यानी पहला का स्क्वायर रूट 2a का स्क्वायर। हमने एक स्क्वायर अंदर यूज कर लिया, तो इसके बदले आप यहाँ जो है करली ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये रूट 2a तो आपका रूट 2a ही रह जाएगा, और रूट 3b यही रह जाएगा, और बचेगा क्या आंसर इसमें, रूट का स्क्वायर, तो रूट से बाहर हो जाएगा नंबर, तो आपका हो जाएगा ये 2a का स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6, ये क्यों होता है हम बता चुके अच्छा से पिछले क्लास में, प्लस रूट 3b का होल स्क्वायर मतलब 3b स्क्वायर। यही आपका हो गया आंसर, दिस इज योर आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो फॉर्मूला आपका हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आ जाइए, अब आते हैं हम a क्यूब माइनस बी क्यूब पे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे हम, टाइम मिलेगा तो। a क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप गौर किए होंगे वहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब था, वहाँ a क्यूब प्लस बी क्यूब था, तो a प्लस बी हुआ था, ए स्क्वायर माइनस ए बी हुआ था प्लस बी स्क्वायर। लेकिन जब माइनस यहाँ हुआ तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ प्लस हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, प्लस होगा।
तो ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो मेरा मेन मकसद यही है कि आपको जो स्टेट में जो है इतना अच्छा बेस बना दिया जाए, क्योंकि हमने इसको ज़ीरो लेवल से स्टार्ट किया मेरे दोस्त। इसलिए किया स्टार्ट कि आपको कहीं दिक्कत ना हो जाए आपको, क्योंकि मैथ जो होता है, अगर मैथ का आपका बेसिक ठीक ठाक नहीं हुआ तो आगे बहुत दिक्कत होने वाली, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। एक दो अगर एपिसोड आप देख लें तो मात्र 40 मिनट्स का, 35 मिनट्स का, इससे ज़्यादा है नहीं। उसे आप देख लें तो उम्मीद करते हैं आपका जो अलजेब्रा जो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अलजेब्रा पे आपका बहुत ज़्यादा पकड़ हो जाएगा। अभी अलजेब्रा की सीरीज हमको लगता है कम से कम ये भी जो 8-9 सीरीज और इसका बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखते हैं इसका प्रूफ करना है तो इसी तरह आप कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लें और इसका प्रूफ निकल जाएगा। जैसे क्वेश्चन इस पे ले लेते हैं हम। क्वेश्चन मेरा क्या है? क्वेश्चन लेते हैं हम रूट, और रूट वाला लेते हैं हम ऐसे लेते हैं, हम ले लेते हैं 8m³ माइनस 125n³। चलो यही ले लेते हैं, ईजी क्वेश्चन। 8m³, पिछले क्वेश्चन हम यही लिया था, इस बार भी यही क्वेश्चन हमने ये शामिल कर एग्जाम्पल में। तो 8m³ माइनस 125n³, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2m का होल क्यूब। ये फॉर्मूला तब तक नहीं बनेगा जब तक आपको इस फॉर्म में नहीं ले आए। ए क्यूब यानी इधर वाला पूरा ए होगा और इधर वाला पूरा बी होगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ए क्यू माइनस बी को यहाँ हम यूज़ कर लेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या हुआ? ये गलत हुआ, ठीक है। तो आपको पहले उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हम ले लिए, इसको लिख लिए। हमको मालूम है 8 किसका क्यूब है? 8 2 का क्यूब है, और m की पावर 3 करेंगे तो क्यूब हो ही जाएगा। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख लिए। यही बात है, यही बात को हम ऐसे लिख लिए। माइनस 125 होता है 5 का क्यूब, 5n की पावर 3, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब मेरे पास आगे ओरिजिनल ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी प्लस ए बी 2m इंटू 5n प्लस बी स्क्वायर। ये आपका रहा मेन जो है फॉर्मूला पे आपने इसे क्या किया? पुट कर दिया। पूरे जो फॉर्मूला पे इसे अरेंजमेंट कर दिया। उसके बाद क्या करना है? आप सॉल्व करना है। तो 2m माइनस 5n 2m माइनस 5n ही रहेगा, 2m माइनस 5n ही रहेगा। और 2m का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 4m स्क्वायर प्लस 2 5 जा 10mn प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 25n स्क्वायर। और यही आपका हो गया, दिस इज़ योर आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताया हमें? कोई दिक्कत मेरे दोस्त? हेलो, आप ही से बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत? यहाँ देखिए फार्मूला मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन जो भी हैं, फार्मूला को अच्छा से याद कर लें, क्योंकि फार्मूला ज़रूरी है। आपके पास अब फार्मूला यूज़ होगा, याद होगा, अलजेब्रिक आइडेंटिटी याद होगा, तो उम्मीद करते हैं आप कम टाइम में जो है आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे। एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम होता नहीं। एग्ज़ाम में क्या होता है, कम टाइम में आपको क्या करना है, कम टाइम में आपको मंजिल तक पहुंचना है। उस समय एक एक मिनट जो होता है आपके लिए बहुत बड़ा जो है वरदान साबित होता है। तो मिनट बचाएंगे तो आप एग्ज़ाम जो है अच्छी तरीक़ा से निकाल लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना। कॉन्सेप्ट क्लियर आपका तब होगा अगर आपको वीडियो एक बार में समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ उसको फिर से देखें, उसे पॉज करके देखें और सारा फार्मूला ज़रूर अपने एक डायरी बनाएं, नोट्सबुक बनाएं, नोटबुक में ज़रूर लिखें उसको, और उसके बाद उसको रिवीजन जो है कंटिन्यूटी रिवीजन करते रहें, फिर मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए आगे एक फार्मूला और इंतज़ार कर रहा है मेरा। एक फार्मूला और है जो बहुत ही ख़ास फार्मूला है, बहुत ही ख़ास फार्मूला। डबल हैशटैग उस पर लगाएंगे हम, डबल हैशटैग। ये फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। शायद ये मेरा फॉर्मूला सही है, शायद। चलिए, तो ये फॉर्मूला हमने क्या किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab से ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। थोड़ा इसका चेक करते सही है या गलत है, थोड़ा आपका प्रूफ भी आपको भी आ जाएगा। तो कैसे हम प्रूफ करेंगे इसको, हम इसको प्रूफ करना चालू करें, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से हम RHS से प्रूफ करेंगे इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी और सी ए। तो हम पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए को सभी से मल्टीप्लाई करना है। तो ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, ए इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ए इंटू सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ए इंटू माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर बी, ए इंटू बी सी माइनस ए बी सी, ए इंटू सी ए माइनस सी ए का स्क्वायर। ए का काम खत्म हो गया, अब बी को पकड़ते हैं, बी इंटू ए स्क्वायर बी, क्योंकि अल्फ़ाबेट में पहले ए आता फिर बी आता, बी ए स्क्वायर लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं होता मेरे दोस्त, लेकिन देखने में थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए हम लिख दिए ए स्क्वायर बी। अब बी इंटू बी स्क्वायर बी क्यू, बी इंटू सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, बी इंटू ए बी माइनस ए बी स्क्वायर, बी इंटू बी सी माइनस बी स्क्वायर सी, फिर बी इंटू सी ए माइनस ए बी सी। ठीक है, अब बारी है सी की बारी है, सी इंटू ए प्लस में है, यहाँ प्लस में कर रहे हैं, सी इंटू ए स्क्वायर सी, सी इंटू बी स्क्वायर सी इंटू सी स्क्वायर इंटू सी क्यूब, सी इंटू ए बी माइनस ए बी सी इंटू बी सी माइनस बी सी स्क्वायर, सी इंटू सी ए माइनस सी ए स्क्वायर। अब देखते हैं मेरे पास सिर्फ ये बचना चाहिए, ये सब बचना चाहिए, बाकी सब कट जाना चाहिए। देखते हैं, ए क्यूब लिख दिए, बी क्यूब कहाँ है, बी क्यूब लिखा गया, सी क्यू कहाँ भाई साहब, सी क्यू प्लस में तीनों है, लिखा गया प्लस में। अब क्या क्या कटने वाला देखते हैं, सिर्फ ए बी सी वाला टर्म बचेगा, बाकी सब कट जाएगा। तो यहाँ देखते हैं ए सी स्क्वायर प्लस में है, ए सी स्क्वायर प्लस में है, ए सी स्क्वायर और कहाँ है, ए सी स्क्वायर सी, सॉरी कहाँ गया, ए सी स्क्वायर ना। देखते हैं ए सी स्क्वायर मेरा कहाँ है। तो अगर हम देखते हैं ए सी स्क्वायर की बात करते हैं, तो ए सी स्क्वायर ध्यान दो, ए सी स्क्वायर नहीं मिली, ए सी स्क्वायर, ये वाला टर्म लगता कुछ गलती किया हम, ये मिल क्यों रहा। ठीक है, ए स्क्वायर ए बी ए सी स्क्वायर है, मिलना चाहिए। ए सी स्क्वायर यहाँ है, ए सी स्क्वायर सी का स्क्वायर बी के साथ है, ये सी का स्क्वायर ए के साथ, सी का स्क्वायर ए के साथ नहीं है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। ए सी स्क्वायर नहीं है, चलो छोड़ते हैं। ए स्क्वायर बी माइनस में ए स्क्वायर प्लस में, ये ख़त्म हो गया। सी ए स्क्वायर ये माइनस में, ये भी माइनस में, तो ये जुड़ जाएगा, क्या हो गया माइनस 2CA। और कहीं सी स्क्वायर है, चलिए ये लिखते हैं इसको, ये मेरा बचा हुआ सी स्क्वायर है और ये बचा हुआ सी स्क्वायर है। ठीक है, और कुछ है माइनस ए बी सी और एक और होगा माइनस ए बी सी, तो मेरा मिल गया माइनस 3ABC। ए क्यू बी क्यू से मैंने कहीं गलती से जरूर फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। एक मिनट आप रुक जाए थोड़ा देख।
फार्मूला बिल्कुल सही था, थोड़ा मल्टीप्लाई करने में तो दिक्कत हो गया था। यहाँ लास्ट टाइम थोड़ा मल्टीप्लाई AC स्क्वायर हम कर दिए थे, बस यही एक दिक्कत था। तो यहाँ पे देख ले मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो, A क्यूब B क्यूब और C क्यूब हमने लिख लिया, और ABC यहाँ भी है और ABC यहाँ भी है और ABC यहाँ, तीनों का साइन क्या है, माइनस में है, तो माइनस ABC और माइनस ABC कितना हो गया, -3ABC। ठीक है, हो गया। अब देखते कौन कौन टर्म कटेगा, मतलब आप देखो यहाँ AC स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर है यहाँ प्लस में, यहाँ पे है C स्क्वायर A, बात दोनों सेम ही है, खत्म हो गए दोनों। A स्क्वायर B माइनस में A स्क्वायर B प्लस में, खत्म। आप कौन है, CA स्क्वायर माइनस में CA स्क्वायर प्लस में, खत्म। अब बच गया आपके पास B स्क्वायर C, ये माइनस में और ये प्लस में, खत्म। BC स्क्वायर प्लस में और ये माइनस में, खत्म। और कुछ है, हो गया सब। A क्यू B क्यू C क्यू माइनस 3ABC। फॉर्मूला मेरा ठीक ठाक फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला दिख रहा ना, फॉर्मूला नहीं दिख रहा क्या, हाँ दिख रहा, A प्लस B, फॉर्मूला ऊपर नहीं दिख रहा यार, कचरा हो गया। तो फॉर्मूला क्या था इसका, बताते नीचे हम। ये फॉर्मूला था A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC बराबर था A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC और माइनस CA, ये फॉर्मूला था। और इसी का प्रूफ कर रहे थे, थोड़ा एक गलती हो गया, जैसे प्रूफ नहीं हो पा था, लेकिन प्रूफ आखिरकार हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते। अगला हम इस पर एक कंडीशन है, इस पर कंडीशन लिखा था, मेन कंडीशन पे क्वेश्चन आता है, इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आता, कंडीशन पे क्वेश्चन आता है। कंडीशन ये है कि पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर कंडीशन मजा आएगा। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला मेरे पास था A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC बराबर था A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ये मेरा तो फॉर्मूला था। अब इसमें कंडीशन था इफ़ A प्लस B प्लस C बराबर 0, क्या बोला, इफ़ A प्लस B प्लस C बराबर 0, अगर A प्लस B प्लस C करने पे 0 आता तब क्या होगा, तब उस केस में देखो, अगर A प्लस B प्लस C अगर 0 होता तो ये टर्म आपका पूरा 0 होगा। जब ये टर्म आपका 0 होगा तो 0 इंटू समथिंग क्या हो, 0 इंटू समथिंग 0, तो क्या था, इफ़ A प्लस B प्लस C बराबर 0 हो जाए तो ये अगर आपका 0 हो जाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ अगर हम करेंगे हम A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC, ये होता है, और ये आपका 0 हो गया, तो 0 इंटू ये सभी क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो गया। तो मेरा क्या आ गया आंसर, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC बराबर हो गया मेरे पास 0, क्या हो गया, 0 हो गया। तो आप इसे लिख सकते हैं, माइनस 3ABC को उधर भेज सकते हैं। तो आप यहाँ से एक फॉर्मूला बना सकते हैं, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब इक्वल टू माइनस 3ABC, उधर जाके होगा प्लस 3ABC, मस्त फॉर्मूला। A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब बराबर क्या हो, कभी कभी नंबर ऐसा नंबर आपको दे देगा कि अगर आप तीनों को जोड़ेंगे तो आपको 0 होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, 3ABC से मल्टीप्लाई करके चल जाना। एक क्वेश्चन देते, इस पे देखिए, क्वेश्चन है मेरे पास, जस्ट इसी पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन है -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 7 क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लिख दें, यहाँ पे क्वेश्चन है A क्यूब B क्यूब C क्यूब। अगर हम इसका क्यूब करना चालू कर दें, 12 का क्यूब, 7 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो लंबा टाइम लग जाएगा। तो सिंपल सी बात है, देखते ये आपका A हो गया, अंदर में ये B और ये C, तीनों को ऐड करो, आंसर 0 आता है। तो -12 प्लस 7 प्लस 5, तो -12 प्लस 12 0 आ गया।
मतलब इस तीनों को प्लस करने पे आ गया 0, तो कुछ मत करो, बस लिख दो 3ABC। 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5, यही आपका आंसर हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो गया। कितना आंसर हो जाए बताओ? और अगर हम करते हैं 3ABC, 7 5 35 और 12 3 जा 36, 36 और 35 कितना हुआ? 6 5 जा 30, 5 3 जा 15, 80, 3 6 जा 18, 9 108 0 6 2 1, तो इसका आंसर आ गया -1260। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो अगर आपको चेक करना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू निकालता है, वो ऐसा सेट करेगा क्वेश्चन कि आपको ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। अब जिसको कंडीशन मालूम है ना, वो फंस जाएगा। फिर इफ़ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू होता। सिंपल सी बात, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू ए बी सी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और कभी कभी ऐसा अलजेब्रा में क्वेश्चन पूछता है, जैसे मतलब बोल देगा इफ़ x बराबर 2, y बराबर 3, z बराबर 5, तो बोलेगा फाइंड नंबर 1 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड माइनस 3xyz। कभी कभी ऐसा पूछ देता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, तो क्या करना है हमको? तो कुछ ना, आपको वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, बात ख़त्म हो गया। ठीक है, वैल्यू पुट कर दे, बात ख़त्म। तो आप क्या कर सकते हैं, 2 इंटू, यहाँ से वरना एक कॉमन आप ले सकते हैं। तो आपके पास x y z दोनों में है, कॉमन कैसे लेते हैं वो हम आपको थोड़ा सिखाते हैं। कॉमन कैसे लेते हैं, कॉमन क्या होता है, फिर इस पर हम बात करते हैं। जैसे हम बात करें आपको 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 7, तो आप क्या देख रहे हैं, 5 दोनों में है। 5 क्या है, 5 इसके साथ भी है, 5 इसके साथ भी है, 5 दोनों के साथ है। अगर दोनों में 5 हो, मतलब मान लो कहीं पे खाना, कहीं पे दावत उवत चल रहा है, वहाँ पे 5 आग घुस गया, और यहाँ दावत चल रहा, 5 यहाँ भी आग घुस गया। ठीक है, पार्टी वार्टी चल रहा, तो आप देखिए भाई साहब 5 डबल डबल क्यों खाएगा भाई, इसको बाहर निकालो, गलत बात है। एक दावत में बस एक ही बार कोई आदमी खाएगा। ठीक है, तो हम क्या देंगे, 5 यहाँ भी मल्टीप्लाई, 5 यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो क्या करना है, 5 को बाहर कर दो, 5 को बाहर कर दो। जब आप 5 को यहाँ से हटा दिए तो यहाँ क्या बचा है, 2 बचा है। जब 5 यहाँ से हट गया तो यहाँ क्या बचा है, यहाँ 2 बचा है, तो यहाँ लिख दे 2। अब यहाँ प्लस के साइन है तो प्लस के साइन, यहाँ से अपने 5 को हटा लिया, यहाँ क्या आएगा 7, यही होता कॉमन। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वही बात आ जाएगा। कॉमन लेने के बाद एक बार जरूर देख लें कि मल्टीप्लाई करने के बाद वही आता है या नहीं आता है। अगर मल्टीप्लाई करें तो 5 इंटू 2 प्लस है तो प्लस आएगा, 5 इंटू 7 आ जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, जैसे क्वेश्चन ले लें हम 2abc प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इस केस में देखो abc है और a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन, 2 दोनों में है, 2 क्या है दोनों में, और abc दोनों में है, लेकिन इसमें 2 बार a है, इसमें 2 बार b है, 2 बार c है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 2abc प्लस 2 इंटू a इंटू a इंटू b इंटू b इंटू c इंटू c। तो आप क्या देख रहे हैं, इसमें abc इसमें भी है, तो 2 दोनों से बाहर कर लें, और a इसमें भी है और इस a इसमें भी है, तो एक a बाहर कर लो, b इसमें भी है, b इधर भी है, एक b बाहर कर लो, c इधर भी है, c इधर भी, एक c बाहर कर लो। 2ab से आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आपने सब के सब उठा लिया, सब के सब हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ सिर्फ आएगा 1, क्या आएगा 1 प्लस, और यहाँ भी हमने सारा टर्म उठा लिया, 2 मेरे पास, 2 इसको बाहर कर लिया, यहाँ आएगा 1 आएगा 1, और abc 1 इंटू abc, कोई दिक्कत, तो 2abc 1 प्लस abc, इस तरह आप कॉमन ले सकते हैं। और एग्जांपल दे, टेंशन लेने की बात नहीं, एग्जांपल और दे रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम कॉमन लेने का, जैसे मेरे पास आ गया 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, और ये 3xyz है ना, 3xyz। तो आप देखिए मिनिमम क्या, पावर सब पे 2 2 है,
जेड स्क्वायर कर दो, पावर 2 है। आपको कॉमन लेना एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड कॉमन ले लो। यहाँ 5 तो आएगा ही आएगा, ये सबके पास 2 था, लेकिन आपने एक कॉमन ले लिया तो इसके पास क्या आएगा, एक्स वाई जेड। क्या आएगा ये, एक्स वाई जेड। अब प्लस यहाँ से आपने सिर्फ एक्स वाई जेड बाहर किया तो यहाँ क्या बच गया, 3 बच गया। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वही बात यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये होता है कॉमन। अगर एक नंबर है 8a प्लस 20a, तो इसमें कॉमन क्या आपको मिल रहा, तो इसमें भी 4 छुपा हुआ, इसमें भी 4 छुपा हुआ। 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। तो इसमें क्या छुपा हुआ, 4 छुपा हुआ, 4 आप बाहर कर लें, a भी है, a को बाहर कर लें। अब इसके पास क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, प्लस है प्लस कर दें। 20 4 × 5, आपने 4 बाहर कर लिया, अब क्या आएगा, ओनली 5 आएगा। और ये आपका हो गया आंसर, कॉमन हो गया। सिंपल सी बात है। कॉमन हम तब लेते हैं जब दोनों में टर्म क्या हो, सेम हो, दोनों चीज़ दोनों में मिल रहा हो, तब उस केस में हम कॉमन लेते हैं। अब यहाँ देखिए वही केस यहाँ मिल गया मेरे पास। जैसे यहाँ पे 2x² y² z और यहाँ xy z है, तो क्या करें हम, xy z, इसमें मिनिमम क्या है, xy z, यहाँ x² y² z है, तो जो मिनिमम पावर है वो बाहर कर लो, जो मिनिमम पावर है वो बाहर कर लो। तो आप बाहर कर लो xyz, क्या कर लो, xyz बाहर कर लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा 2 और x 2 था, x एक x आपने बाहर कर लिया तो अंदर में एक x बच गया। y 2 था, आपने एक y बाहर कर लिया तो अंदर एक y बचेगा। z एक ही था, z इसके पास क्या था, एक ही था, तो z को यहाँ नहीं लिखना है, माइनस एक्स वाई जेड में आपने पूरा की पूरा यहाँ पे बाहर कर लिया, यहाँ इसके पास सिर्फ बच गया 3 बच गया, हो गया। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड के वैल्यू पुट कर दो। एक्स की वैल्यू कितना है, 2 × वाई की वैल्यू 3 × जेड की वैल्यू 5 ब्रैकेट 2 × एक्स के वैल्यू 2 × वाई की वैल्यू 3 माइनस 3, 2 3 6 6 5 30, 2 2 4 4 12, 12 माइनस 3 यानी कितना 30 × 9 270, कितना आ गया 270 आ गया। कोई दिक्कत, वरना आप यहाँ भी वैल्यू पुट कर दो एक्स वाई जेड, उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं, ठीक है ना, इससे कोई फर्क पड़ने वाला इस पर कहीं से भी थोड़ा सा भी नहीं है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे हमको उसने बोल दिया इफ़ ए बराबर 2 बी बराबर 3 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस, क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए की वैल्यू कितना है 2 का क्यूब प्लस बी का वैल्यू कितना है 3 का क्यूब। हम यहाँ पे क्या किया, हम यहाँ पे किया जो इसका वैल्यू था वो हम इसे, और एक मेरा वो है पीछा वाला प्रीवियस वीडियो मेरे पास है, पड़ा हुआ है प्ले लिस्ट में, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ मैथमेटिक्स, वहाँ पे हमने कॉमन लेने के लिए और अच्छा बात, फिर इसमें कॉमन की बात चला, कॉमन कैसे लेते हैं हम, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। अब वैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ, ए क्यू प्लस बी क्यू, मतलब क्या, ए का कितना वैल्यू है, ए जो है इसका वैल्यू हमने 2 दे दिया। तो आपको क्या करना है, जैसे आप दुकान पे जाते हैं, आप साबुन लेते हैं, कुछ लेते हैं, दुकानदार क्या करता है, जैसे हमको डिटॉल साबुन चाहिए 10 वाले चाहिए, तो हम दुकानदार को 10 रुपया देते हैं और वो हमें साबुन देता है। मतलब क्या हुआ, मतलब हमने इसके बदले हम क्या किया, इसका वैल्यू दिए तो ये हट गया और यहाँ पे दूसरा चीज़ यहाँ पे आ गया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू था, तो हमने क्या बोला, ए जो है इसका वैल्यू 2 है, आप ए को हटा के यहाँ पे 2 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या किया, ए को हटा के यहाँ पे 2 रख दिया, प्लस बी कितना है, बी 3 है, तो हमने क्या किया, बी को रिप्लेस कर दिया, 3 को यहाँ पुट कर दिया। तो 2 का क्यूब होता है 8 होता है, 8 और 3 का क्यूब 27। तो आप ऐड कर दे, 8 7 जा 15, 8 7 15, ये 35, कितना हो गया 35 हो गया। तो आज के वीडियो में हमने ये पुट करना, और बहुत सारा सीखेंगे अभी हम। अभी तो मतलब मान लो ये स्टार्ट, कल से जो है आपका CTET जो मेन जो है चालू होगा, वो इंट्रोडक्शन क्लास खत्म हो गया अलजेब्रा का, और फिर देखेंगे बीच में और कुछ ऐसा आ गया तो फिर वो क्वेश्चन के साथ उसे हम डील कर देंगे, ठीक है। और कल से जो है आपका चलेगा, फिर अगली क्लास से मतलब पूरा जो CTET का जो है वो चलेगा, बेहतरीन को ऐसा क्वेश्चन होगा जो दिमाग की बत्ती जला देगी, ठीक है। तो चलिए एंजॉय करिए और तैयारी में लगे रहिए मेरे दोस्त। CTET जो होता है वो एक दिन का तैयारी नहीं है। आप बहुत आदमी बोलता है हम 20 दिन पर CTET पास कर गए, ये सब बोलने में अच्छा लगता है।
कुछ लोग जमाने के लिए सब बोल देता है, लेकिन ऐसा है नहीं। CTET के लिए आपको प्रॉपर मेरे दोस्त पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो आपको प्रॉपर ढंग से पढ़ना पड़ेगा और अभी से ही पढ़ना पड़ेगा। सारा बेस क्लियर करके आपको CDP हो गया, आपको हिंदी हो गया, इंग्लिश है, साइंस है, सारा कुछ पूरे एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तब तो आप CTET निकल पाएंगे, वरना CTET के बगल से आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यही आपसे बस विनती करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मन से पढ़ो। अगर आपको टीचर बनने की ख्वाहिश है तो आपका जो रूटीन बहुत बेहतरीन रूटीन होना चाहिए। टाइम को किसी तरह बचाओ, टाइम को भी फालतू में यूज़ मत करो, मतलब टाइम को अपने जो है सेव करो। टाइम का यूज़ जो है अच्छे जगह में करो, जहाँ तहाँ टाइम का यूज़ मत कर दो। सोशल मीडिया से थोड़ा बचो, अच्छा रहेगा। और आज का ज़्यादा हम ये ज्ञान बांटना हम नहीं चाहते, ये सब अच्छा नहीं लगता। आप खुद समझदार हैं, आपको ये बोलने में हमको खुद अच्छा नहीं लगता है। आप खुद समझदार हैं, आप अपने लाइफ के लिए चुना कि हम टीचर बनना है, तो आपको खुद मालूम होना चाहिए टीचर का क्या एक अपना रूटीन होता है। चलिए आज के लिए इतना, फ्री मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।